आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला आर 7, 5 एंड 7, 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हिंदी वर्जन पढ़ दूं इसका। किसी परवलय के नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक 7, 5 और 7, 3 है तो उस परवलय का समीकरण क्या होगा। किसी परवलय के नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक 7, 5 और 7, 3 है तो परवलय का समीकरण क्या होगा। ये ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसको स्केच करेंगे। देखें, एक ठो यह L है 7, 5 और L डैश है 7, 3। ये लेटस रेक्टम नाभिलंब के सिरे हैं, नाभिलंब है। अब हमें परवलय का समीकरण निकालना है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना है। तो चलिए, अब आप जानते हैं कि ये जो लेटस रेक्टम होता है इसका जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस होता है। नाभिलंब का मध्य बिंदु जो होता है वो नाभि होता है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। लेट एस बी फोकस। हमने मान लिया कि एस जो है नाभि है, तो कोऑर्डिनेट इसका कैसे निकलेगा। तो एस का कोऑर्डिनेट निकलेगा हमारा 7 + 7/2 और 5 + 3/2। तो ये हो जाएगा 7 और 4। तो नाभ का हम कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए, फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, 7, 4 हो गया। अब ये 7, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, जो परवलय का एक्सिस होता है वो नाभ से जाता है और L डैश पे परपेंडिकुलर होता है, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू ये इस पे लेटस रेक्टम। ये जो अक्ष होता है परवलय का नाभ से जाता है और नाभिलंब पे लंब होता है। परवलय का अक्ष नाभ से जाता है और नाभिलंब पे लंब होता है। तो पहले हम इसका स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ L डैश। ये हो जाएगा 3 - 5 अपान 7 - 7। तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो एक्सिस होगा, अब यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्सिस, अक्ष की जो प्रवणता होगी वो 0 हो जाएगी। तो अक्ष ये क्यों नॉट डिफाइन हो गया, क्योंकि ये 7 - 7 डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, जिसको हम इनफाइनाइट भी डिनोट करते हैं, लेकिन बढ़िया नाम है कि नॉट डिफाइन लिखें। तो हमको ये क्लियर हो गया कि अक्ष जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब तो ये क्लियर हो गया। अब हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ L डैश। L डैश की लेंथ जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा 2। तो 4a = 2 इम्प्लाई दैट a = 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो इससे क्या निकल के आएगा, ये जो फोकस है यहाँ से हमारा जो एक्सिस होगा वो a 1/2 डिस्टेंस इधर लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है और a/2 डिस्टेंस राइट की तरफ हो सकता है। हिंदी में पढ़ दूं, नाभ से जो शीर्ष है वह a/2 दूरी पर दाहिने भी हो सकता है और बाएं भी हो सकता है। तो अब ये वर्टेक्स 2 ठो हो जाएगा। वर्टेक्स हो जाएंगे हमारे, वर्टेक्स आर ये हो जाएगा, अगर इससे 1.2 मान 0.5 तो ये 6.5, 4 एंड इसके अगर राइट होगा तो 7.5, 4। तो देखिए ये दो शीर्ष निकल गया और हमको ये ए की वैल्यू मालूम ही है, तो हम पैराबोला का इक्वेशन निकाल लेंगे, पैराबोला का इक्वेशन लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या मालूम है, ये वर्टेक्स मालूम है। तो वर्टेक्स मालूम है तो वर्टेक्स हम लिख लेंगे। वर्टेक्स क्या है हमारा, तो ये वर्टेक्स है, ये दोनों वर्टेक्स हैं और यहाँ से ये फोकस है। और हम क्लियर हो गया कि जो हमारा एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा, इक्वेशन
वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फ़ा। ये इसी फार्म में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, y माइनस यहाँ पे पहला अगर ये लेंगे हम वर्टेक्स लेंगे तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर और 4a के वैल्यू कितनी है 2 है, 2 हो गया। और ये चीज़ क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 6.5। पहला इक्वेशन तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा जब इधर जाएगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जब इधर जाएगा तो वो ऐसे डायरेक्शन में हो जाएगा जिसका ये माउस जो होगा निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 x माइनस 7.5 और यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। देख लीजिए ये क्यों निगेटिव हो जाएगा, जब हमारा एक्सिस इधर होगा तो पैराबोला इस फॉर्म का होगा, और जब एक्सिस इधर होगा, इधर हमारा ये एक्सिस बोल रहा हूँ, हाँ एक्सिस इधर होगा वर्टेक्स, तो पैराबोला इस फॉर्म का हो जाएगा। तो जब इधर की तरफ मुंह होगा तो निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा और जब इधर की तरफ मुंह होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा हमने किया क्या है, ये हमारा L और L डैश का कोऑर्डिनेट गिवन है, दिया गया है। ये हमारा लेटस रेक्टम है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, वो फोकस होता है। अब हमारी जो एक्सिस होती है वो मिड पॉइंट से जाती है और इस पे परपेंडिकुलर होती है। तो एक्सिस का इक्वेशन हमको नहीं निकालना, हमको ये जानना कि एक्सिस कैसी है। तो हमने इसका स्लोप निकाला, लेटस रेक्टम का स्लोप निकाला तो नॉट डिफाइन हो गया। तो एक्सिस जो होगा वो लेटस रेक्टम पे परपेंडिकुलर होता है तो उसकी स्लोप 0 हो गई। स्लोप 0 ये क्लियर कर दिया कि जो परवलय का अक्ष होगा वो एक्स अक्ष के समांतर होगा। तो जब एक्स अक्ष के समांतर होगा तो हम ये क्लियर हो गया कि इसी फॉर्म का पैराबोला होगा। अब मुझे शीर्ष चाहिए, तो शीर्ष क्या होगा, यहाँ जो नाभि है यहाँ से ये दूरी इधर भी हो सकती है, ये दूरी इधर भी हो सकती है। तो ये 4a इक्वल टू 2 हो गया, तो a इक्वल टू 1/2 हुआ। तो हमारा जो शीर्ष होगा वह 6.5, 4 हो सकता है या 7.5, 4 हो सकता है। तो जब 6.5, 4 होगा तो शीर्ष इधर होगा तो मुंह उधर की तरफ होगा पैराबोला का, और जब ये 7.5 होगा तो पैराबोला का मुंह इधर की तरफ होगा। तो ये वाला निगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस में आता है, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, एडवांस लेवल में आता है, बोर्ड लेवल का एक क्वेश्चन नहीं है। तो ये वीडियो केवल इसी क्वेश्चन पे है। थैंक यू। अगली वीडियो अगले क्वेश्चन पे होगी।